देश के अंदर आस्तीन के सांप हैं, उन सब कुचक्करों को कुचलने का समय आ गया है। समय आ गया है उन्हें धूल में मिलाने का, समय आ गया है उन्हें कुचलने का और हिंदू राष्ट्र बनाने का। बागेश्वर की पदयात्रा में जुड़ते हुए साधु संतों का एक ही राग अलाप रहे हैं। उन लोगों को कुचल दो, मार दो, खत्म कर दो, बहिष्कार कर दो और बना लो हिंदू राष्ट्र। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों कि आखिर इस पद यात्रा में हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही या फिर मुसलमानों को बलगलाने की, उनका बहिष्कार करने के लिए ये पद यात्रा निकाली गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और ये खबर ने ऐसा बवाल मचाया है, लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इस पदयात्रा का मतलब क्या है, इस पदयात्रा का मकसद क्या है, इस पदयात्रा से भारत को कितना सहयोग मिलेगा, कितनी तरक्की होगी, ये सब पूछा जा रहा है। लेकिन पदयात्रा है कि चले जा रही है और तमाम ऐसे लोग जो पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं, उनके विवादित बयान हर एक कदम पर सुनाई पड़ रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। और वो विवादित बयान है मुसलमानों के खिलाफ। मुसलमानों को लेकर एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। चाहे आप कहिए कि इस पदयात्रा के जरिए जो भी साधु संत साध्वी जुड़ रहे हैं, वो मुसलमानों के लिए आस्तीन का सांप, सनातनी झंडा गाड़ देंगे, मार देंगे, हथियार रखेंगे, खत्म कर दो, बहिष्कार कर दो, नरसंहार कर दो। रोज खबरें हर एक साधु संत के मुंह से निकल रही है। ये साधु संत 9 दिन या 10 दिन की पदयात्रा में मुसलमानों के लिए जिस तरह के जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों, क्या सरकारें मौन हैं? सरकारों को ये समझ में नहीं आता कि क्या ये हेट स्पीच का मामला नहीं है? क्या मुसलमान इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या मुसलमान जानवर है जिसको बुरी तरह से मारने, काटने, बहिष्कार करने की बात की जा रही है? अब ये एक बयान उसी पद यात्रा का है जहां पर बागेश्वर धाम तमाम हिंदू समुदायों को साथ लेकर चल रहे हैं और पद यात्रा में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये बयान काफी अपने आप में एक रोचक है और ये सोचिए कि किस तरह की मानसिकता लेकर पदयात्रा निकाली जा रही। पदयात्रा का मकसद क्या हिंदू राष्ट्र बनाना है? मुझे तो नहीं लगता कि ये हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना की जा रही है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आवाज उठाई जा रही है और ये आवाज जो उठाई जा रही केवल और केवल हर एक साधुओं के मुंह पर मुसलमानों के बहिष्कार की बात है, उन्हें कुचलने की बात है, उन्हें धूल में मिलाने की बात है। मुझे आश्चर्य लगता है कि एक जो कथावाचक होते हैं, जो सही संदेश देते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, और उनके मुंह से इतनी गंदे शब्दों का इस्तेमाल सुनकर मैं खौफ में हो गई, शब्द रह गई कि आखिर मेरे पास शब्द नहीं है कि इनका जवाब क्या दे पाए। दोस्तों, मुस्लिम स्पेस की खबर है और ये देखिए किस तरह से जहर उगला जा रहा है, उन्हें कुचलने की बात की जा रही है। अब समय आ गया है कि अपनी ही आस्तीन में छिपे उन सांपों को कुचल दिया जाए जो देश को अंदर से खतरा पैदा करते हैं। दिल्ली में 7 नवंबर को बागेश्वर बाबा की सनातन हिंदू यात्रा पदयात्रा के दौरान हिंदूवादी साध्वी ने हिंदू राष्ट्र बनाने और राम राज्य स्थापित करने के लिए हिंदू एकता पर जोर दिया और कहा कि अब समय आ गया है वैश्विक चुनौतियों और अपनी ही आस्तीन में छिपे उन सांपों को कुचल दिया जाए जो देश के अंदर से खतरा पैदा कर रहे हैं। दोस्तों, किस तरह से, क्या आप देखते नहीं कि क्या कोई भी धर्म हो, क्या धर्म में अच्छे और बुरे लोग नहीं हैं? सभी धर्म बड़ा साफ सुथरा मखमली है। कोई भी धर्म मखमली नहीं होता। धर्म को मानने वाले गलत रास्ता पकड़ते हैं। धर्म जो होता है वो सीधे एक ही धर्म, एक ही भाषा, एक ही शिष्टाचार और एक ही नियम से चलता है। मानने वाले, देखने वाले की सोच समझ अलग अलग होती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से सनातन का नाम लेकर लोग मुसलमानों का नरसंहार करने की, उन्हें कुचलने की, उन्हें धूल में, मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे हैं, उन्हें मार देने की बात कर रहे हैं, उन्हें उनका बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये तो ऐसा लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र की तो बात हो ही नहीं रही। अगर हिंदू राष्ट्र की बात होती तो यहाँ पर सुरक्षा की बात होती, राष्ट्र को आगे बढ़ाने की बात होती, राष्ट्र को लेकर जो युवा बेरोजगार हैं उसकी बात होती, छुआछूत खत्म होने की बात होती, महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करने की बात होती। लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ खत्म। हिंदू राष्ट्र जिस दिन पहले दिन से यात्रा शुरू हुई, कभी बागेश्वर के विवादित बयान आते हैं, कभी
उस यात्रा में जुड़ने वाले साधु संतों के बयान आते हैं। इस तरह से जो कुछ चल रहा है दोस्तों, सरकारें मौन, लोग मौन, लेकिन ये सोचिए किस तरह की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है और मुसलमानों के लिए एक तरफा ये पदयात्रा निकालकर उन्हें मारने की, पीटने की धमकी दी जा रही है। और दोस्तों ये सोचिए कि कितना गंदा ये शब्द है, ये महिला साध्वी हैं और किस तरह से मुसलमानों को कह रही हैं कि अब समय आ गया है और उठ जाना चाहिए और उन्हें धूल में मिला देना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जो हमारी आस्तीन में सांप पल रहे हैं उन्हें कुचल देने का समय आ गया है और हम हर हाल में हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भैया बनाइए हिंदू राष्ट्र, अच्छी बात है, जिसकी संख्या भारी होती, मैं तो साथ हूं कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाना चाहिए और हिंदू राष्ट्र में राम राज्य भी होना चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि जो राम का राज्य था वही राज्य होना चाहिए। लेकिन राम का नाम लेकर मुसलमानों का नरसंहार करने वाले, हथियार रखकर उन्हें मारने वाले, उन्हें जला देने वाले, उनका बहिष्कार करने वाले रोज बाबा की यात्रा में शामिल होते हैं। ऐसे में क्या समझा जाए कि ये राष्ट्र जो बनाया जा रहा है हिंदू राष्ट्र, क्या हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? हमारा देश लोकतांत्रिक है, हिंदू राष्ट्र की रोज कल्पना की जाती है, रोज भाषण होते हैं कि मुसलमानों को मारकर हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। आप ये सोचिए अगर हिंदू मुसलमानों को मारकर या मुसलमानों को कुचलकर हिंदू राष्ट्र बन भी गया तो उन बेचारे दलितों का क्या, जो आज भी इस आस में जीते हैं कि हमें कभी मंदिर जाने का मौका मिलेगा, हमें कभी प्रसाद पकाने का मौका मिलेगा, कभी हमें माता के दर्शन या श्री राम अयोध्या जाने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। मुसलमानों के बाद फिर इन लोगों को दलितों से भी खतरा हो जाएगा। जो आज मुसलमानों का हाल है कल वही दलितों का होगा। दलितों का तो अब भी मुसलमानों से बुरा हाल है। मुसलमानों को तो सिर्फ ये कंट्रोवर्सी करते हैं कि उन्हें मार दो, काट दो, नरसंहार कर दो, हथियार रखो, जला दो, बुलडोजर चला दो, इनके काम काज मत करने दो, लेकिन आज मानवता को शर्मसार करती हुई दलितों के साथ ये लोग घटना करते हैं। अभी हाल में आपने देखा नहीं, रायबरेली में जिस तरह ओम वाल्मीकि की हत्या हुई, उन्हें पीट पीट कर मारा गया, आखिरी शब्द थे उनके राहुल गांधी। हंसती हुई, खिलखिलाती हुई पीछे से आवाज आती है कि हम लोग राहुल गांधी वाले नहीं हैं, हम लोग बाबा वाले हैं। यानी कि नरसंहार और खून इतना सर पे सवार है कि किसी के आखिरी शब्द भी इनको चुभ गए और राहुल गांधी के नाम को कुचलकर बाबा का नाम आगे किया गया कि हम लोग जो मारने वाले हैं वो बाबा वाले हैं, राहुल गांधी वाले नहीं हैं। तो सोचिए इस देश में किस तरह से लोगों को बलगलाया जा रहा है, एक खूनी शिकंजा तैयार किया जा रहा है हिंदू राष्ट्र के नाम पर। और बाबा बागेश्वर में कोई भी ऐसा साधु संत नहीं है जो विवादित बयान देकर ना जाता हो। साध्वी का ये बयान इस वक्त वायरल हो रहा है। ये सोचिए ये लोग बड़े बड़े आश्रमों में कथा करते हैं, लोगों को संदेश देते हैं, और जब यही मंच पर आकर किसी के लिए जहर उगलने का काम करें तो ये सोचिए कितनी बड़ी फौज को गुस्सा आएगा। ये लोगों को उकसा रहे हैं, ये संविधान के खिलाफ है, ये कानून के खिलाफ है, लेकिन आज भी सरकारें मौन है और मुसलमानों पर खामोश है और तमाम जनता भी। लेकिन बारी सबकी आती है, धीरे धीरे ही सही। जैसे बुलडोजर की बारी आई, पहले मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चल रहा था तो बड़ी वाहवाही, तालियां बज रही थी, लेकिन अब वही बुलडोजर पहुंच चुका है दलितों और गरीब हिंदुओं के घर भी। अब उनकी भी चीखें निकल रही हैं और उनके भी आंसू निकल रहे हैं मुसलमानों की तरह। ये सोचिए ये जो राजनीति है ना वो किसी को छोड़ती नहीं है। पहले हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर लड़ाया जाएगा और फिर जो बचेगा उसके ऊपर भी बुलडोजर चलाया जाएगा और उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पदयात्रा निकाली गई है उसमें जो साधु संत जुड़ रहे हैं उनके मुसलमानों के लिए ही क्यों विवादित बयान आ रहे हैं? क्या हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पदयात्रा निकली या मुसलमानों का बहिष्कार या उनका नरसंहार करने के लिए यात्रा निकली है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।